अभिषेक से मिलने के लिए अकेली लॉकअप में चली गई। न जाने कितनी देर तक दोनों क्या क्या बातें करते रहे। वो तो मैंने समझाया, घर चलने के लिए कहा, तब जाकर वापस आई। क्या करिए उसे? किसका नंबर ढूंढ रही हो सिमरन? लॉयर का। तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी सिटी के बेस्ट लॉयर से अपॉइंटमेंट ले लिया, उससे डिस्कशन कर लिया मैंने। सच? सिमरन वो मेरे बड़े भाई हैं। उनके लिए जितनी परेशान तुम हो सिमरन, उतना ही परेशान मैं भी हूं। सिमरन, बचपन से लेके आज तक हम लोग कभी अलग नहीं रहे। एक दूसरे के बिना रहने की आदत नहीं है हमें। मैं हर हाल में भाई को वापस लेकर आऊंगा। उन्हें अपने से दूर नहीं रख सकता मैं। हम दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। चोट उन्हें लगती है तो दर्द मुझे होता है। तो फिर आप खामोश क्यों थे? आपने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे यही लगा कि आपको यकीन है कि वो गुनहगार है और उन्होंने मेरे चाचू का कत्ल किया। ये सच है कि कुछ देर के लिए मैं बहक गया था, कंफ्यूज हो गया था। जो बात मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता, उसको सुनने के बाद मेरे होशो हवास उड़ गए थे। लेकिन फिर संध्या चाची और इंदर ने जो कहा वो भी तो सही था। भैया से गलती हुई है, उन्हें बिना पढ़े पेपर साइन नहीं करने चाहिए थे। लेकिन मैंने चुप रहना ही सही समझा। तुम्हारी तरह मैं भी मानता हूं कि भाई बेगुनाह है। सच? सच। आपका दिल कितना बड़ा है। दिल बड़ा तो तुम्हारा है सिमरन, जो तुमने भैया के लिए इतना कुछ किया। तुमने हमारी परेशानी, इस घर की परेशानी के लिए सब कुछ भुला दिया, यहां तक कि मुझे भी। हीरो, हैंगिंग गार्डन समझा है क्या? इधर से उधर, उधर से इधर। चल चुपचाप सो जा और हमको भी सोने दे। अरे ये पैसे वाला लोग लई नाटक करता है। 2-4 दिन में दिमाग ठिकाने पे आएगा और सुमड़ी में जाके सो जाएगा ये लोग। चल सो जा चल। आपको भी नींद नहीं आ रही ना? सोच रहा हूँ भैया पे क्या बीत रही होगी। किसी तरीके से ये रात कट जाए बस। प्लीज माधवी, रो मत। तुम रोगी तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कैसे चुप हो जाऊं मैं?
मुझे तो बस अभिषेक के बारे में सोच सोच कर रोना आ रहा है। कैसा होगा मेरा बेटा वहां जेल में? क्या खाया होगा उसने? कैसे सोया होगा? कैसे जीगा वो उस नरक में? वो हमारा बेटा है, बहुत बहादुर है। वो इस मुश्किल का सामना करेगा, लेकिन तुम रोना बंद कर दो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी। बस चुप हो जाओ। क्या बात है इंदर? बहुत गौर से इस ताश के महल को देख रहे हो? देख रहा हूं, महल हो या ताश के पत्ते जब गिरते हैं ना, तो कोई संभाल नहीं सकता। बहुत स्मार्ट बनता था ना रोहन, खुद पर, ओबराय इंडस्ट्रीज पर बहुत घमंड था ना उसे। मैंने ना सिर्फ ओबराय इंडस्ट्रीज, बल्कि उसका नाम, उसकी इज्जत, उसका स्टेटस, सब कुछ एक झटके में जमीन में मिला दिया है। बस एक चीज बाकी है इंदर, क्योंकि सैंडी अपने दुश्मन को इस लायक नहीं छोड़ती कि वो जिंदगी में फिर कभी सर उठाकर खड़ा हो सके। अब कौन सी चीज बाकी है? रूहान का परिवार इतनी मुश्किल घड़ी में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, बड़ी ही मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामे रहे। बस उसी मजबूती की पकड़ को ढीला करना है। ओबेरॉय इंडस्ट्रीज और ओबेरॉय खानदान का नाम मार्केट में खराब हो या उसकी रिस्पेक्ट कम हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस परिवार को नस्तो नाबूद करना चाहती हूँ। उस कोने में रखे डाइनिंग टेबल को वीरान करना है। लोग रहे इस घर में, लेकिन एक दूसरे से बातें ना करें। लोगों की दुनिया उनके कमरों तक सीमित हो जाए। बस यही मेरा आखिरी मकसद है, और ये मकसद मैं हर हाल में पूरा करूंगी, और ये मकसद पूरा होगा। बहुत मुश्किल काम है ये छोटी सासू जी। न जाने कौन सा बंधन है जो इन सबको जोड़े हुए है। इस जोड़ को मैं तोड़ूंगी, और बहुत जल्द ये वक्त आ जाएगा, क्योंकि लोहा गर्म है और हथौड़ा मारने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। और ये है वो हथौड़ा। हुक्म का इक्का? हाँ, हुक्म का इक्का। और इसे मैं हुक्म दूंगी, और फिर होगी इस घर में लड़ाई। देख, थोड़े से सवाल जवाब करने। जिस दिन वो मर्डर हुआ, उस दिन तुम किधर था? मुझे याद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो पेपर्स कब साइन करे थे? इंस्पेक्टर मुझे याद नहीं। अरे वो इंजीनियर कौन था? उसे कितने दिन से जानता था? उस इंजीनियर को मैं नहीं जानता था। इनफैक्ट कंपनी में पहली बार मैंने उसे देखा था। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हमारे सामने झूठ बोल रहा है। इंस्पेक्टर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैंने मर्डर नहीं किया है, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। महात्रे, ले जाओ इसको, जाओ उस दूसरे को लेकर के आ। क्यों किया तूने ऐसा? क्या? मैंने पूछा क्यों किया ऐसा? तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी समझाता हूं। भैया, 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 क्या करो?
भैया लीव हिम भैया लीव हिम। साले सब हीरो बनते हैं। तुम्हारा इसने ऐसा किया तो डबल केस कर देंगे इस पे। नहीं इंस्पेक्टर, मेरी बात समझिए। भैया का मेंटल स्टेट इस समय स्टेबल नहीं है। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़। आई एम वेरी सॉरी इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। ठीक है ठीक है। वकील साहब, मिस्टर अभिषेक को कोर्ट से जमानत मिल गई, ये रहे उनके पेपर। ठीक है। ये तो चोट लगी है। इट्स ओके सिमरन। कोई मात्रा देख, फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर पट्टी मिट्टी हो तो कर दे इसको। आइए। वो पट्टी इनके लिए। हाँ देता है। क्या कर रही हो सिमरन? साड़ी क्यों फाड़ रही हो? अरे साड़ी का क्या है, दूसरी आ जाएगी। लाइए। मात्रे जी साहब। कल बाहर उसको। जी चलो, आपकी जमानत हो गई। मिस्टर अभिषेक, आपका सामान। क्या हो गया भैया? समझ में नहीं आ रहा रोहन, घर जाऊं या नहीं। भैया ये आप सोच भी कैसे सकते हैं? I mean, आप घर क्यों नहीं जाएंगे? वो घर आपका है। किस मुंह से घर जाऊं? कैसे सबकी नजरों का सामना करूं? कैसे सबके सवालों का जवाब दूं? कैसे बताऊं कि चाचू का खून मैंने नहीं किया? अगर सवाल पूछने थे तो मैं पूछती, क्योंकि मैंने अपने चाचू को खोया है। लेकिन मैं सच्चाई जानती हूँ। मैं जानती हूँ आप पर क्या गुजर रही है, आप किन हालातों से गुजर रहे हैं। भैया घर पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके बिना घर कितना सूना आप जानते हैं। सब लोग आपको देखकर बहुत खुश होंगे। और अगर किसी ने आपसे कोई भी सवाल करने की कोशिश की, कुछ भी पूछने की कोशिश की, तो सिमरन और मैं वो सवाल का जवाब देंगे। लेकिन आप हमारे साथ घर चलें। अभिषेक को बेल मिल गई? That's great news. सिमरन, आखिर तुम्हारी मेहनत सफल हो ही गई। मैं बहुत खुश हूँ। या ओके, बाय। क्या खूनी को बेल मिल गई? हाँ। ये सिमरन, उसे क्या हुआ है? उसने अपने चाचू के कातिल की बेल क्यों करवाई? उसे निर्दोष साबित करने की कोशिश क्यों कर रही है वो? उस दिन तो बड़े जोश में बोल रही थी, मैं अपने चाचू के खूनी को छोड़ूंगी नहीं। तो फिर आज क्या हुआ? जब पुलिस ने अभिषेक को पकड़ा राजवीर भाई साहब के खून के इल्जाम में, तो उसने बेल क्यों करवाई?
चाची, मुझे पता है नैना, मेरा दिल कहता है कि अभिषेक ने इन्हें नहीं मारा, और मुझे खुशी है कि सिमरन उसका साथ दे रही है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम सिमरन के सुर में सुर कैसे मिला सकती हो? तुम भूल रही हो कि अभिषेक ने तुम्हें विधवा बनाया है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। तुम ये कैसे बोल सकती हो? आप लोग इस मामले में ना बोले तो ही अच्छा है। आग में घी मत डालिए, किसी बेगुनाह को मुजरिम मत ठहराइए। और अगर चुप नहीं रहा जाता तो यहाँ से चले जाइए। तुम भूल रही हो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली। ये घर हमारे राजवीर भाई साहब का है, हमारी भाभी का है। तो फिर प्लीज प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाइए। बस करवा ली बेइज्जती। बहुत अपना अपना कहते थे ना, मुंह नहीं थकता था आपका। और कुछ सुनना है? चले। रुक जा। खुश रहो बेटा। आरती तो ऐसे उतार रही हैं जैसे ये कोई जंग जीत के आया हो। हे भगवान, मेरे बच्चे को हर बुरी नजर से, बुरी बला से बचाना। इसके हिस्से के सारे दुख मुझे देना, लेकिन मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। भगवान कुछ नहीं करेंगे परजाई जी। अब तो जो कुछ भी करूंगी मैं ही करूंगी। और मैंने अभिषेक की किस्मत से खुशियां हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दी हैं। बहुत दुख सुना है ना तुमने। आओ थोड़ी खुशियां मना। मेरी जंग तो अभी शुरू हुई है माँ। जिसने भी आंसू दिए हैं, मैं उसकी जिंदगी से सब कुछ छीन लूंगा, सब कुछ।